बेलपत्र अथवा बिल्वपत्र बेल नामक वृक्ष के पत्तों को कहा जाता है, जिसे भगवान शिव की पूजन सामग्री के रूप में जाना जाता है। श्रावण मास में शिव को विशेष रूप से बेलपत्र चढ़ाया जाता है। परंपरा के अनुसार बेल वृक्ष के नीचे शिव जी की पूजा को पुण्यदायक माना जाता है। शिव जी की अर्चना करते समय शिवलिंग पर बेलपत्र और दूध अथवा पानी चढ़ाया जाता है। सामान्यतः बेलपत्र 3 पत्तों वाला होता है। 5 पत्तों वाला बेलपत्र अधिक शुभ माना जाता है। बेल वृक्ष की महिमा। महादेव एक बेलपत्र अर्पण करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए तो उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है। सामान्य तौर पर बेलपत्र में एक साथ 3 पत्तियां जुड़ी रहती हैं, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। वैसे तो बेलपत्र की महिमा का वर्णन कई पुराणों में मिलता है, लेकिन शिव पुराण में इसकी महिमा विस्तृत रूप में बताई गई है। शिव पुराण में कहा गया है कि बेलपत्र भगवान शिव का प्रतीक है। भगवान स्वयं इसकी महिमा स्वीकारते हैं। बेल वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में स्कंद पुराण में कहा गया है कि एक बार देवी पार्वती ने अपनी ललाट से पसीना पोंछकर फेंका, जिसकी कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरीं, जिससे बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। इस वृक्ष की जड़ों में गिरिजा, तना में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षयायनी, पत्तियों में पार्वती, फूलों में गौरी और फलों में कात्यायनी वास करती हैं। कहा जाता है कि बेल वृक्ष के कांटों में भी कई शक्तियां समाहित हैं। यह माना जाता है कि देवी महालक्ष्मी का भी बेल वृक्ष में वास है। जो व्यक्ति शिव पार्वती जी की पूजा बेलपत्र अर्पित करते हैं, उन्हें महादेव और देवी पार्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान शिव को औधरदानी कहते हैं। शिव का यह नाम इसलिए है क्योंकि वे जब देने पर आते हैं तो भक्त जो भी मांग ले बिना हिचक दे देते हैं। शिव जी थोड़ी सी भक्ति और बेलपत्र एवं जल से भी खुश हो जाते हैं। यही कारण है कि भक्त जल और बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिव जी को ये दोनों चीजें क्यों पसंद हैं, इसका उत्तर पुराणों में दिया गया है। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल नाम का विष निकलने लगा, तब विष के प्रभाव से सभी देवता एवं जीव जंतु व्याकुल होने लगे। ऐसे समय में भगवान शिव ने विष को अपनी अंजुलि में लेकर पी लिया। विष के प्रभाव से स्वयं को बचाने के लिए शिव जी ने इसे अपनी कंठ में रख लिया। इससे शिव जी का कंठ नीला पड़ गया और शिव जी नीलकंठ कहलाने लगे। लेकिन विष के प्रभाव से शिव जी का मस्तिष्क गर्म हो गया। ऐसे समय में देवताओं ने शिव जी के मस्तिष्क पर जल उड़ेलना शुरू कर दिया, जिससे मस्तिष्क की गर्मी कम हुई। बेल के पत्तों की तासीर भी ठंडी होती है, इसलिए शिव जी को बेलपत्र भी चढ़ाया जाता है। इसी समय से शिव जी की पूजा जल और बेलपत्र से शुरू हो गई। बेलपत्र और जल से शिव जी का मस्तिष्क शीतल रहता है और उन्हें शांति मिलती है। बेलपत्र और जल से पूजा करने वाले पर शिव जी की असीम कृपा होती है। शिव जी की पूजा के लिए बेलपत्र चयन करते समय रखें इन बातों का ध्यान। बेलपत्र में छेद ना हो। 3 पत्ते वाले कोमल और अखंड बिल्व पत्रों से भगवान शिव की पूजा करें। बिल्वपत्र में चक्र व वज्र नहीं होने चाहिए। बिल्वपत्र में जो सफेद लगा रहता है उसे चक्र कहते हैं, और डंठल में जो गांठ होती है उसे वज्र कहते हैं। बिल्वपत्र सदैव उल्टा चढ़ाना चाहिए। इसका चिकना भाग नीचे की तरफ रहना चाहिए। दुर्लभ व चमत्कारी बेलपत्र। जिस तरह रुद्राक्ष कई मुख वाले होते हैं, उसी तरह बिल्वपत्र भी कई पत्तियों वाले होते हैं। बिल्वपत्र में जितनी अधिक पत्तियां होती हैं, वह उतना ही अधिक उत्तम माना जाता है। 3 पत्तियों से अधिक पत्ते वाले बेलपत्र अत्यंत पवित्र माने गए हैं। 4 पत्ती वाला बेलपत्र ब्रह्मा का रूप माना जाता है। 5 पत्ती वाला बेलपत्र शिव स्वरूप माना जाता है। वह शिव कृपा से ही कभी कभी प्राप्त होता है। 6 से लेकर 21 पत्तियों वाला बेलपत्र मुख्यतः नेपाल में पाए जाते हैं। इनका प्राप्त होना अत्यंत ही दुर्लभ है। ओम नमः शिवाय।